हिंदू चीनी भाई भाई हो गया, हिंदू मुसलमान भाई भाई हो गया। अरे हिंदू हिंदू भी एक हो लो भाई, एक बार भाई बन के देख लो ना। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, किसी का बाप का नहीं है, ये सनातनियों का है। योगी जी ने फ्यूचर की बात बोली है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। वो तो स्वाभाविक बात है भाई। लाल टोपी काले कारनामे, हमने सबका राज्य देख रखा है। पहले शुरुआत से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, है ना, जितने भी माफिया गैंगस्टर, जितने भी बदमाश, सब इन्हीं के पार्टी में होते थे। वो ना देखेंगे तुम यादव हो, तुम जाट हो, तुम बनिया हो, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, ना देखेंगे। हिंदू हो ना भैया, कलावा पहन रखा ना भैया, तिलक लगा रखा ना, कटो। हमें इसको इस्लामिक कंट्री बनानी है। अगर समाजवादी की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा कत्लेआम ये हमारे छोटे भाइयों का होता है, दलित भाइयों का होता है। अगर फ्यूचर में जाके ना जिससे बोलोगे ना कांग्रेसी, तो वो गाली के समान हो गया। हाँ, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ इतने कारनामे कर रखे हैं और वो गाली के ही समान है। और जो उनको वोट दे रहे हैं ना, वो तो अरे यार बहुत बड़े नासमझ आदमी है भाई। के परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है और लगातार विपक्ष की हर बॉल पर वो चौके और छक्के मारते हैं, चाहे बात आगरा की हो या उसके बाद कानपुर की हो। और आजकल वो अपने हर संबोधन में जनता को ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या चाल है, क्या चरित्र है। और लगातार वो अखिलेश यादव की उस लाल टोपी पे भी हमलावर हैं जिसको वो हमेशा पहनते हैं और उसके बारे में वो बातें करते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले इतनी गर्माहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, तो उसको लेकर जनता से जानेंगे क्या उपचुनाव के बारे में सोचते हैं उत्तर प्रदेश के लोग और क्या योगी आदित्यनाथ के लगातार जो उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं लोग। क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तो सत्य बात है ना भाई, सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। अभी बांग्लादेश में अगर एक होते तो नहीं करते, अगर सब एक हो जाते, हथियार उठा लेते, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनके बहू बेटियों का रेप करते या कत्लेआम करते या मार काट के घर लूटते या लटकाते, लाशें लटकाते हिंदुओं की। तो वो स्वाभाविक बात है, एकता में शक्ति होती है, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। ये बिल्कुल सही कहा है और इसमें क्या बोला जाए, इसमें कोई वो राजनीति करने वाली बात ही नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को डराने का काम कर। अरे डराने का काम तो उन्होंने किया था ना भाई। तो पहले क्या हुआ था, उन्होंने एमवाई समीकरण लगाया वोट के लिए, उन्होंने वो एमडी मुस्लिम धर्म समीकरण लगा लिया। अरे बहुत हो गया भाई, हिंदू चीनी भाई भाई हो गया, हिंदू मुसलमान भाई भाई हो गया। अरे हिंदू हिंदू भी एक हो लो भाई, एक बार भाई बन के देख लो ना। ये कांग्रेस के साथ में समर्थन करके, हमने बताया ना पिछली बार डिबेट में आपको बताया था मैंने, ये सपा वाले जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं, जो इसका साथ लेती, कांग्रेस का साथ लेती हैं, वो देश विरोध में बातें करती हैं और सबको बांटने की ही राजनीति करती हैं। अच्छा। हाँ, उनका शुरू से ही फंडा रहा है कि बांटो और काटो और राज करो, क्योंकि एक वोट बैंक उन्होंने बनाए रखा है, जो अपीलमेंट हमेशा करते रहते हैं, एक वर्ग को खुश करना और एक के अधिकारों को हनन करना। क्योंकि हिंदू तो लालची होता है, या उसको कैसे ही बरगला दो वो मान जाता है बात को, है ना, उसको रुपए दे दो या बरगला दो संविधान खतरे में है या जातियों में बांट दो। क्योंकि कांग्रेस की वो नीति रही है, बांटो और राज करो। उनका सबसे पहले शुरू से चलता हुआ आ रहा है ब्रदर, उनका यही रहा है कि मुसलमानों को धर्म के नाम पे एक रखो और हिंदुओं को जातियों के नाम पे बांटो। उनका शुरू से यही फंडा रहा है। तो अब हिंदू बटेगा या नहीं बटेगा? अरे जहाँ बटा है, जहाँ बटा हुआ है वहाँ पे कटा, हमेशा कटा भाई, हमेशा कटा है। आपको घर खाली करके जाना पड़ रहा है, जहाँ पे संख्या ज़्यादा हो जाती है जिहादियों की, वहाँ से हिंदू भाइयों को खाली करके जाना पड़ता है, कोई नहीं आ पाता है। पहले क्या होता था कि मोदी जी और योगी जी आगे हिंदू मुसलमान होने लगा। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, लेकिन अब बराबर की बात होती है, सबको बराबर के घर मिलते हैं, सबको सड़कें मिलती हैं, सबको पानी मिलता है, सबको बिजली मिलती है, सबको राशन मिलता है, हर चीज़ बराबर हो रही है। पहले ऐसा नहीं था, तो इसमें क्या हो गया भाई, सही बात बोलने में क्या दिक्कत है भाई। जो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, किसी का बाप का नहीं है, ये सनातनियों का है। लेकिन नहीं, जिसको देना था, बंटवारा करना था, वो पहुंच गए, उनको दे दिया गया। तुम वहाँ पे कुछ भी करो आके, है ना, लेकिन यहाँ पे रहने के बाद में तुम गद्दारी करोगे, पत्थरबाजी करोगे, है ना, जहाँ पे संख्या कम हो जाएगी तुम कत्लेआम करोगे। वो किसी के सगे नहीं है। जो कांग्रेस के चक्कर में फंस गया, क्योंकि वो भी थे वोट बैंक, उनको एक ही वोट बैंक नजर आता है भैया। चुनाव से पहले, आज से मोदी से पहले, योगी जी से पहले इफ्तार पार्टी चलती थी, पतले चाटने पहुंच जाते थे, कोई मंदिर नहीं जाता था भाई, है ना। तो भाई वो उन्होंने फ्यूचर की बात बोली है, योगी जी ने फ्यूचर की बात बोली है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। वो तो स्वाभाविक बात है भाई।
योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद में अगला बयान अलीगढ़ में दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। भाई लाल टोपी काले कारनामे, हमने सबका राज्य देख रखा है। पहले शुरुआत से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, है ना, जितने भी माफिया गैंगस्टर, जितने भी बदमाश, सब इन्हीं के पार्टी में होते थे, जेल से चुनाव लड़ते थे, उसके बाद में जीतने के बाद में फिर वही काम करते थे। हैं, एक बोलने वाला सभी मुसलमान के पक्ष में बोलते थे। हमारे मोदी जी और योगी जी एक हिंदुओं के लिए खड़े हैं, सबको एक नज़र से देख रहे हैं। ये भी नहीं हिंदुओं के लिए, सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं संगठित रहो। आपका कोई भी देश नहीं है, आप कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? हैं, अभी कोई बोलने वाला नहीं हुआ बांग्लादेश में, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली भाई। किसी ने आतंकवादियों के खिलाफ कभी कोई समर्थन वो रैली नहीं निकाली। जो आंदोलन जी भी हैं, इनको आंदोलन करने का बहाना मिल रहा था ना, तो उनको करना चाहिए था ना भाई, करना चाहिए था ना। हिंदुस्तान में आंदोलन करना चाहिए था कि नहीं मोदी जी उस पर बांग्लादेश पे आक्रमण करो, जाके हिंदुओं को बचाओ, या मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देना चाहिए। बिल्कुल, और क्या, वहाँ पे आबादी हिंदुओं की है ना, तो उनको देना चाहिए ना। यहाँ पे आबादी हो गई थी मुसलमानों की, उनको पाकिस्तान दे दिया गया ना। हाँ, तो यहाँ पे रहना है तो नमक हरामी नहीं चलेगी अब। और ना मोदी जी और योगी जी ऐसे जाने वाले हैं। मोदी जी हमारे राम की तरह हैं, योगी जी हमारे लक्ष्मण की तरह हैं, और जो हमारे अमित शाह हैं वो रणनीतिकार हैं, वो हनुमान जी की तरह हैं। युग बदल जाता है। अब वो रामचंद्र जी के जमाने में रामचंद्र जी को बुरा बोलने वाले काफी लोग थे, ऐसे ही योगी जी के और मोदी जी के जमाने में मोदी जी और योगी जी को बुरा बोलने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन जो समझदार है, जो आस्थावान है, अपने देश से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है, तो वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उनका साथ छोड़ दिया तो मान लो आपको जीवन ही छोड़ना पड़ जाएगा। हाँ, पड़ जाएगा भाई, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। वो ना देखेंगे तुम यादव हो, तुम जाट हो, तुम बनिया हो, तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, ना देखेंगे। हिंदू हो ना भैया, कलावा पहन रखा ना भैया, तिलक लगा रखा ना, क्या कटो, हमें इसको इस्लामिक कंट्री बनानी है। जितने भी ये कांग्रेस हमेशा विरोधी रही है भाई। इनके जितनी भी राष्ट्रवादी जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी राष्ट्र को प्रेम करने वाले जितने भी संगठन रहे हैं, वो उन्होंने, कांग्रेस वालों ने सबका विरोध किया है। और जो कांग्रेस के साथ में पहुंच गया तो उसकी तो मजबूरी बन जाती है विरोध करना। हाँ, तो भाई हिंदुओं के पक्ष में कौन खड़ा रहेगा, हिंदुस्तान के पक्ष में कौन खड़ा रहेगा? जो खड़ा रहेगा वो उनका विरोधी हो जाएगा। यही बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो योगी जी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सब ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अरे प्रतिष्ठा तो हमें समझ में नहीं आता है। ये हिंदू अपने ऊपर किए गए एहसान और अत्याचार दोनों भूल जाता है। जो इतिहास को भूल जाता है ना, वो स्वयं इतिहास बन जाता है। इनको समझ में नहीं आता है भाई। इतने सालों से मरते करते आ रहे हो, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, देश के छोटे छोटे हिस्से बन रहे हैं। वो बोला जाता वो वाला इलाका हो गया, उस इलाके मत जाना, वहाँ से शोभा यात्रा मत निकालना, वहाँ पे पत्थरबाजी हो जाएगी। और तुम कुछ भी कर लो, जो नमक हराम है वो नमक हराम ही रहेंगे। तुम घी पिला लो, तुम वो बादाम और वो सूजी के लड्डू खिला दो, वो नमक हराम ही रहेंगे। हाँ, तो योगी जी की बातों पे जो अभी आजकल लोग कुछ भी हंस भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसी बयानबाजी है, रोजगार की बात होनी चाहिए। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? क्या भविष्य पार्टियां हैं, जो और पार्टियां वो राजनीति करती हैं, और हमारे मोदी जी और योगी जी राष्ट्रनीति करते हैं। राष्ट्र रहेगा तो हम लोग रहेंगे, राष्ट्र रहेगा, प्रदेश रहेगा तो हम लोग रहेंगे। नहीं तो तुम बट बांट दोगे, झारखंड अलग हो जाएगा, केरल अलग हो जाएगा, कर्नाटक अलग हो जाएगा, पश्चिम बंगाल तुम देख रहे हो क्या हाल है। वहाँ पे जहाँ पे उसका रेप किया डॉक्टर का, वहाँ की मुख्यमंत्री खुद अनशन कर रही है, खुद विक्टिम बन रही है। तो ये ऐसा चलने वाला नहीं है और ना चलना चाहिए। इनकी हिंदुओं को आगे खुली रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो कटो उनको बहका दिया। हमारे भाई जितने भी सनातनी भाई हैं, छोटी कास्ट के हैं, बड़ी कास्ट के हैं, जितने भी हिंदू हैं, हमारे सब भाई हैं। लेकिन पहली शर्त ये है कि आपको देश के पक्ष में बोलना पड़ेगा और धर्म के पक्ष में बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने भगवान आराध्य को, अम्बेडकर जी ने जो संविधान की पुस्तक है उसमें श्री रामचंद्र जी की फोटो लगाई हुई है, श्री रामचंद्र जी की फोटो लगाई हुई है उसमें संविधान में। अब तुम्हारे यार तुमने उनको ऐसा बहका दिया। हमारे दलित भाइयों को, हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे बड़ी जातियों छोटी जाति में द्वेष किसने पैसा पैदा किया? कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने भाई किया तो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं सपा, तो वो भी आपका इसी प्रकार से करेंगे। तो पीडीए लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी लेकर। अरे यार वो कुछ लेके नहीं चलेंगे, वो किसी के सगे नहीं है। अगर समाजवादी की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा कत्लेआम ये हमारे छोटे भाइयों का होता है, दलित भाइयों का होता है। हाँ, ये तो एक वहम पाल रखा है कि वो अंग्रेज तो चाहते थे कि फूट डालो शासन करो। कांग्रेस की नीति ये है कि इन्हें जातियों में बांटो, अलग अलग करो, राज करो। अरे यार ये मुगल है, मुगल, ये कांग्रेस वाले मुगल की औलादे हैं, मुगल की औलादे हैं ये कांग्रेस वाले। क्योंकि
क्योंकि इनके आइडियल कौन है? औरंगजेब है, बाबर है, अकबर है और वो है क्या नाम है साला, मोहम्मद गोरी है। तुमने इतिहास क्या पढ़ाया? तुमने पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या पढ़ाया? क्या बताया था? ये वो अकबर मान मोहम्मद गोरी ने वो देखा 16 बार वो दीवार पे चींटी चढ़ रही है, वो वहां से गिर पड़ी, उसने वहां से वो हुआ, मोटिवेट हुआ, प्रेरणा मिली, तो उसने फिर जाके 17वीं 18वीं बाल में पृथ्वीराज चौहान का हराया। अरे ये नहीं बताया गया कि पृथ्वीराज इतने महान थे कि उन्होंने 16 बार उसको माफ किया। क्या के लिए माफ किया? उसने इस्लाम की कसम खाई थी मोहम्मद गोरी ने कि अब तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे। तो पृथ्वीराज छोड़ा, ये तो छोटा मोटा है, इसको तो कभी भी हरा देंगे, लेकिन उन्होंने गद्दारी की, हिंदुओं में फूट डाली, जयचंद को अपने साथ में किया और उनको पकड़ने के बाद में उनकी आंखें फोड़ी ना भाई, उनको जान से मार दिया है। तो ये उनकी राजनीति शुरू चल रही फोड़ने की। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर तो मुगलों की आत्मा है और योगी जी कह रहे हैं कि जिन्ना की आत्मा समाजवादी पार्टी भाई क्यों नहीं आएगी भाई? की आत्मा है भाई उनको सत्ता चाहिए। अब तुम कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनका भी हित सद रहा है, कांग्रेस वालों का और सपा वालों का भी हित सद रहा है। तो वो तो इसी प्रकार की बातें करेंगे। हिंदू को हिंसक बताने पे उन पे गर्मी नहीं आती है। अखिलेश यादव को जब हिंदुओं को हिंसक बताया गया तो उनको गर्मी नहीं आती, गुस्सा नहीं आती है। और उन्होंने क्या, अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली तो गुस्सा काहे लिए आ गई भाई? काहे लिए गुस्सा आ गई? वो तो लिखते हैं यादव जी, उनको दिक्कत किस बात की है भाई? हैं? इतना प्यार हो गया उनसे, राहुल गांधी से, और उससे पहले जब अलग अलग पार्टियां थी एक दूसरे को गाली बकते थे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आप एडवोकेट हैं, जमाने देखे हैं आपने, तो क्या कहना चाहेंगे? वो सत्य कह रहे हैं या सिर्फ एक खाली चुनावी एजेंडा या उनका वो है? नहीं सर, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है। जैसे अंग्रेज फूट डालो शासन करो नीति चलाई, कांग्रेस ने स्टार्टिंग से क्योंकि उनका खुद का अपना जो परिवार है ना वो बटा हुआ है। किसी ने मोमडन शादी करी तो वो भी ये चाहे समाज में कि ये समाज को बिखेर दो, जातिवादी प्रथा खत्म कर दो। जाति प्रथा कभी खत्म नहीं होती, ये सदियों से चली आ रही है। जाति प्रथा खत्म कर दो, क्योंकि अपने घर में उन्होंने इस तरह का बना दिया कि आम पब्लिक वैसा ही करे। जातियों में बांटा, मुसलमानों को एक रखा, वो मोमडन है, मोमडनों की वोट लो, इन्हें जातियों में बांट दो। हमारे देश का ये केवल इटली से केवल नाश करने के लिए आई हैं। इन्हें हमारी हिंदू संस्कृति का नहीं पता, हमारे कल्चर का नहीं पता। जब इन्हें हमारी संस्कृति का नहीं पता, कल्चर का नहीं पता, तो इनका तो यहाँ पे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए सर। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और योगी जी एक तरफ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या समझते हैं सर? जाति जनगणना होगी, राहुल गांधी जैसे लोग इस देश में हैं, वो अपनी जाति बताएंगे ही नहीं तो जनगणना कैसे होगी? आप ये भी तो बताओ। जनगणना करने के लिए जाति भी तो बतानी पड़ती है, और राहुल जी जनगणना के लिए जाति बताएंगे नहीं। तो राहुल जी से पहले ये पूछे, वो स्टार्टिंग तो करें, जाति तो बताएं। ठीक है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि योगी जी ऐसा बयान देकर डराना चाह रहे हैं और उपचुनाव में वोट हासिल करना चाह रहे हैं। सर मैं एक चीज अभी आपकी जाति बताना चाहूँ, कोई भी जाति है वो किसी भी जाति का है, ना कोई जाति छोटी है ना कोई बड़ी है। भगवान ने हम सबको एक साथ बना के भेजा है, हम सब भाई हैं, कोई जाति में छोटा बड़ा नहीं है। हमारे यार दोस्त साथी कुलीग हर कास्ट के हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ खाते हैं, सबके साथ खेलते हैं। तो जाति में फर्क आया कहाँ पे? हमें तो यही समझ में आज तक नहीं आया। हर जाति के लोग हमारे साथ बैठते हैं, सबके साथ हम बैठते हैं, साथ खाते पीते हैं। योगी जी ने तो जाति में फर्क तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं, भाजपा हारेगी, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ये तो किसी धोखे में बीजेपी को वोट कम मिली है। ये गलत प्रचार जो कर दिया था कांग्रेस ने कि संविधान बदलेंगे फलान ठिकाना, सच्चाई है कहीं कुछ नहीं है, धोखे में हो गया है। कांग्रेस ने बोला टकाटक पैसे मिलेंगे, अब वो पब्लिक रो रही है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। टकाटक खटाखट पैसा मिला किसी को? अब चुनाव करा लो, एक भी वोट कांग्रेस नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हैं सर? एक भी वोट कांग्रेस नहीं जाएगी। उन्हें पता चल गया कि झूठ बोल के चुनाव जीत लिए। क्या लगता है कि लोगों को पैसे देने का, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अब सब वो पीछे पड़ रहे हैं राहुल जी के, हमें कांग्रेस के हमें पैसा दिलवाओ, खटाखट दिलवाओ। 2 लड़कों की जोड़ी जो ये बनी है, वो कह रहे हैं कि ये जोड़ी योगी को पटक देगी। सर 2 लड़कों की जोड़ी है, मैं समझ रहा हूँ अखिलेश ने ना राहुल के साथ आके वो भी पप्पू की श्रेणी मान लगा। अलग रहता तो ठीक रहता। मतलब राहुल गांधी के साथ में आ गए तो उनका भी कैटेगरी, हाँ कैटेगरी वही होगी। अलग रहते तो बढ़िया थे।
कांग्रेसी नाम ही एक गाली है भाई। अगर फ्यूचर में जाके ना जिससे बोलोगे ना कांग्रेसी, तो वो गाली के समान हो गया। हाँ, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ इतने कारनामे कर रखे हैं और वो गाली के ही समान है। और जो उनको वोट दे रहे हैं ना, वो तो अरे यार बहुत बड़े नासमझ आदमी है भाई, सच बता रहा हूँ। अरे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। हाँ, जो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और जो उसके समर्थकों को वोट दे रहे हैं। हाँ, बस यही है।